नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान बाज़ ऐसी मजालिस में जा बैठता है कि जहाँ कोई ग़ीबत हो रही होती है, किसी उलमा की या तालिब इल्मों की या किसी फैमिली मेंबर की या किसी भी शख्स की कोई ग़ीबत हो रही हो या हाकिम वक्त की ग़ीबत हो रही हो। याद रखिए, ग़ीबत ग़ीबत होती है चाहे वो किसी भी शख्स की, उस शख्स की बात कर रहे हों कि जिसके चेहरे पर, जिसके सामने बात करते हुए कुतराएं आप और उसके सामने वो बात ना कर सके, उसको नागवार गुजरे और वही बात आप उसके पीठ पीछे करें तो वो ग़ीबत कहलाती है। और ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है कि जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाता है। इंसान जितनी भी नेकियों का समुंदर क्यों ना लेकर आ जाए, जब इंसान किसी की ग़ीबत करता है तो इंसान की नेकियां उससे जड़ जाती है, जैसे दरख्तों से पत्ते जड़ जाते हैं खजा में। अब इंसान, जो शख्स किसी मजलिस में बैठे और वहां बहुत सी फजूल बातें हुई हों और फिर उठते वक्त अगर ये दुआ पढ़ ले तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अव्वल तो कोशिश करे इंसान उस ऐसी महफिल में कि जहां ऐसी बात हो रही हो तो उनको उस बात से रोके। अगर वो बात से नहीं रुकते तो इंसान वहां से हिजरत कर जाए, उठकर चला जाए, ताकि उस पर उन गुनाहों का वबाल ना आए, अल्लाह का अजाब ना आए, वो उन गुनाहों में अपना हिस्सा ना तराशे। तो इसलिए इंसान जब वहां से उठ जाएगा तो फिर इंसान पर उसका वबाल नहीं आएगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में बैठे और वहां बहुत सी फजूल बातें हों, फिर उठते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। ये आप पढ़ लें अगर, तो आपके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप अपना अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ एक बार ये पढ़ लें और याद रखें, आप अगर चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ हो तो अपना वतीरा बना ले, इसको वजीफा याद बना लें कि आप रोजाना रात को सोने से पहले 2 रुकत नमाज सलाते तौबा पढ़कर अपने गुनाहों की तलाफी कर कर सोएं, ताकि आप अगर सोते हुए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो कम से कम गुनाहों की दलदल में रह कर ना जाए, दुनिया से कुफर की हालत में ना जाए, गुनाहों की हालत में ना जाए, बिल्कुल पाक साफ होकर जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।